आप विचार करके रखना, बालपने में ज्ञान ना लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक समय बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। कंचन देवी ने अपनी काया कंचन की बनाने का सोच लिया है, इससे बड़ा और क्या सौभाग्य होगा। और विचार करके रखना, जब गौरव नगर गौरव की फोटो होगी तो हमारे कंचन देवी माँ की भी फोटो वहाँ होगी। वो बेटा जो कितना रोज भगवान के दर्शन करने आएगा, लेकिन एक बार माँ को भी कहेगा, वाह माँ तुमने मेरा गौरव सर से ऊपर कर दिया, मेरा गौरव इतना बढ़ा दिया, इतना आनंद हमें दिलवा दिया। बहुत पुण्यशाली लोग हैं बघई गांव के लोग, बहुत। हमारे राजेश भाई की माँ भी इस मार्ग पे बढ़ गई, सासू माँ भी। आप विचार करके रखना, माँ, सासू माँ, दादी माँ, नानी माँ, पूरे खानदान के बदल डालेंगे। बुआ जी, देखो आप, आदिनाथ भगवान की परंपरा हमें समझ में आ रही है कि आदिनाथ की परंपरा हमारे राजेश भाई के घर में आ गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमको बड़ा लगता है कि आदिनाथ भगवान बड़े स्वार्थी थे। आदिनाथ भगवान तो बड़े, अब विचार करके रखना कितना पक्षपात, आदिनाथ भगवान ने कितना पक्षपात किया। प्रथम तीर्थंकर तो आदिनाथ बन गए, प्रथम कामदेव तो उनके अपने घर में बाहुबली भगवान, प्रथम चक्रवर्ती तो उनके घर में भरत भगवान, प्रथम मोक्षगामी अनंतवीर तो उनका पोता, प्रथम श्रावका तो उनकी बेटी, प्रथम आरका तो उनकी बेटी। आप विचार करके रखना, पूरे खानदान में ही उन्होंने रख रखे थे रतन, बाहर वालों को कुछ नहीं सोचा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि घर में एक रत्न पैदा हो जाए तो सारे रत्न उनके घर में आ जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। एक सन्यासी, एक त्यागी वृत्ति हो जाए, ख्याल करना। आदिनाथ का भव देखते हूं तो ये भव हमें नजर आते हैं, और तो और मैं तो कभी कभी अपने बारे में सोचता हूं। ख्याल करो, हमारे इस शरीर के पिता श्री परमानंद सागर जी बैठे, आप विचार करके रखना। मैं इनको देखकर हमारे महाराज जी के पिताजी की याद, पंडित जी की याद आ जाती है। क्यों लगे घर में, क्यों पड़े संसार, इधर माँ पिता इधर माँ, इस बेटे को इन्होंने जन्म दे दिया, अब बेटे से जन्म लेकर अपना कल्याण कर लो तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। विचार करके रखना, तुमने शरीर को जन्म दिया है और ये तुम्हारी आत्मा को जन्म दिलवाना चाहते हैं। आत्मा का जन्म, वैसे तो बोला महाराज ने, आत्मा न जन्मती है न मरती है, आत्मा तो आत्मा ही है, लेकिन फिर भी एक बार वो द्विजन्मा संस्कार हो जाता है तो जीवन। अभी पीछे धुलियान में प्रवचन था, सुरेंद्र भाई मेरे धुलियान से आए हैं, हमने कहा परमानंद सागर जी महाराज से बोलो, संयम पे ही बुलवाया और इनने शुरू किया बोलना शुरू किया। अब बोलते बोलते अपनी पुरानी यादों में चले गए कि जब मेरे बेटे ने संन्यास लिया तो मुझे बड़ी नानी याद आती थी कि बड़ा बेटा चला गया, सब कुछ कमाने वाला चला गया, सब कुछ हमारा जिसके पास था वही चला गया। अब तो उस वक्त इनको नानी याद आती थी, और जब से संन्यास लिया तब से जिनवानी याद आने लग गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ख्याल करके रखो, जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करना कि हम शाश्वत नहीं हैं, आया हुआ समय जाएगा। इंग्लिश में कहावत है ना, टाइम वेट फॉर नन, समय कोई रुकता नहीं है, आज है कल चला जाएगा। बहता हुआ पानी, कहते हैं शरीर से निकले हुए प्राण वापस लौट के नहीं आते हैं। मुख से निकली वाणी, कमान से निकला तीर, शरीर से निकला प्राण, और समय से हाथ से निकला समय लौट कर आने वाला नहीं है। इसलिए जब हमें अपने जीवन में मौका मिले, अच्छा काम करो। बचपन का समय हमारा निकल गया, यौवन का समय भी हमारा निकल गया, अब वृद्धापन का समय निकले। ख्याल करना, घड़ी के 3 कांटे हैं ना, घड़ी बांधते तुम हो लेकिन उसका अध्यात्म मैं तुम्हें देता हूं। घड़ी के 3 कांटे हैं, 3 या 4, पक्का है ना,
3 कांटे हैं घड़ी के, वो तीनों कांटे हमारे जीवन को बताने का प्रयास कर रहे हैं। मन में जैसे कोई बुरा विचार आए, मन में जैसे कोई नेगेटिव थिंकिंग आए, मन में जैसे कोई नकारात्मक सोच आए, उसी वक्त कहना ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, इस शत्रु से बचने का प्रयास करो। अगर वो मन का शत्रु को तुमने पलने दिया तो ख्याल करके रखना, अग्नि, रोग और शत्रु ये कभी छोटे नहीं होते। अग्नि छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला देती है। छोटा सा रोग शरीर में उत्पन्न हो जाए तो शरीर को बुरा नाश कर देता है, और छोटा सा शत्रु अगर कोई पैदा हो जाए तो हमारे जीवन को समाप्त कर देता है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी शत्रु को उत्पन्न होने न दो। बाहर के शत्रु की बात नहीं कर रहा हूँ। बाहर के शत्रु तो शत्रु क्या, थोड़ा सा उनको पुचकार लो तो वो मित्र हो जाते हैं। बाहर के शत्रु क्या, थोड़ा सा उनकी बात मान लो वो मित्र हो जाते हैं। लेकिन अंदर के शत्रु को सोचने का प्रयास करो। एक बार सोचना, जो तुमने अशुभ कर्म, बाहर का शत्रु तो मान सकता है, लेकिन अंदर का शत्रु जो अशुभ कर्म तुमने विचार किए, एक बार भी मन में अशुभ भाव लेकर आए। अभी सुबह भगवती आराधना का स्वाध्याय चल रहा है। शिव कोटि महाराज उनमें बहुत प्यारी बात बोलते हैं। आप विचार करके रखना, उस वक्त एक ही चर्चा आई कि हमने अशुभ से हटकर शुभ में तो आ गए, पूजा पाठ करने लग गए, स्वाध्याय करने लग गए, ध्यान करने लग गए, सामायिक करने लग गए, साधु संत बन गए, माताजी बन गए, हम आचार्य बन गए, हम सब कुछ बन गए, शुभ में तो आ गए, शुद्ध में कब जाओगे? ख्याल करना, अगर हमारे मन में ये भाव चल रहा है, हमारे मन में ये भाव चल रहा है कि हम अभी महाराज बने हैं, माताजी बने हैं, हम धर्मात्मा बने हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, तो तुम्हारी यात्रा शुभ की यात्रा है। और जब तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि अब इससे भी निकल कर, है ना, हमारे आचार्य विश्व सागर जी महाराज बोलते हैं ना, इससे भी निकल कर जो है सो है। महाराज नहीं बोलते क्या जी? नहीं बोलते। चलो बड़ों की मर्यादा रखते, नहीं तो कई बार ये होता है ना, बड़े बोले तो छोटे भी बोलने लगते। विचार करके रखना। लेकिन वो सूत्र उन्होंने दिया, जो है सो है, न नेचुरल जीवन जीने का प्रयास करो। अच्छे काम अगर आप करते हो तो ख्याल करके रखना, उसका फल जरूर मिलने वाला है, आज नहीं तो कल मिलेगा। और बुरे काम करते हो तो याद रखना, आज नहीं तो कल उसका फल जरूर मिलेगा। इसलिए हमें अच्छे काम आज और अभी कर लेना चाहिए। आश्चर्य तो ये होता है, हमें अगर शुभ काम करना हो तो पंडितों के चक्कर लगाते हैं, मूर्ति निकालो, मूर्ति निकालो। घर में प्रवेश करना है तो मूर्ति निकालो, मंदिर में कुछ काम करना है अच्छा तो मूर्ति निकालो, दीक्षा लेना है तो मूर्ति निकालो। अच्छे कामों के मूर्ति निकलवाते हो, और किसी को गाली देना है तो मूर्ति निकलवाया। आप विचार करके रखना, एक आदमी आया बोला महाराज मुझे उसे बहुत गालियां देना है, अच्छा मूर्ति निकाल के दो जिससे वो गालियां पूरे उसके अंदर में जाना चाहिए। गाली निकल देने का मूर्त नहीं निकलवाते हो, लेकिन अच्छे काम के मूर्त, मैं आपसे कहूँगा कहीं कभी बुरा काम करना हो तो मूर्त से करो, मूर्त करो से निकालोगे अगर उसके लिए, तो वो बुरा काम भी तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। लेकिन अच्छे काम के लिए ज़्यादा समय नहीं सोचना चाहिए। इतना ही विचार करो, हम अच्छे काम के लिए कल कल कर करते हैं। हमें एक घटना मालूम है, मेरा चातुर्मास चल रहा था एक जगह हैदराबाद में। एक व्यक्ति बोला महाराज मुझे इस बार पूरे पर्यूषण में 10 उपवास करना है। स्थापना भी आके बोल दिया उसने कि मुझे 10 उपवास करना है। हैदराबाद में मेरे 2 चातुर्मास हुए, बहुत अच्छी समाज। और पहली बार गया था तो 108 लोगों ने उपवास किए थे, और दूसरी बार गया तो 250 लोगों ने पर्यूषण पर्व के उपवास करे। लेकिन वो व्यक्ति ने आकर मुझसे बोला कि महाराज मुझे 10 उपवास करना है पर्यूषण की। मैंने ठीक है, अच्छी बात है। पर्यूषण नजदीक आने लगा, बोला महाराज 10 ज़्यादा नहीं हो जाएंगे? महाराज हम 5 कर लें तो चलेगा? 5 मेरू के 5 करेगी। मैंने ठीक है, अच्छी बात। पर्यूषण पर्व शुरू हुआ तो बोला महाराज
एक पंचमी का करेंगे, एक अष्टमी का, एक दशमी का, एक चौदस का और एक धूप दशमी का और कर लेंगे। ऐसे 5 बीच में करेंगे कंटिन्यू में, तो महाराज बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मैंने ठीक है। पंचमी आई, वो आया सुबह सुबह, महाराज मैं चाय नाश्ता कराया, उपवास कर सकता हूँ क्या? बोले अब चाय नाश्ता कराया तो उपवास कैसे करेगा? तो महाराज मैं 4 जरूर करूंगा, अष्टमी का करूंगा, नौमी का करूंगा, अष्टमी, दशमी, 14, ऐसे 4, 5 उपवास 5 कर ही लेंगे। अष्टमी के दिन वो आ गया, महाराज उपवास तो करने का बहुत मन है लेकिन भूख लग रही है, क्या करें? महाराज 3 तो करेंगे ही करेंगे, आखिरी का तेला। अभी महाराज छोड़ो, तेला तो करेंगे ही करेंगे। और 13 जैसे तेला का नंबर आया, उस दिन वो आए ही नहीं सुबह से। 14 को आया मेरे पास, मैंने क्यों भाई क्या हुआ? बोला महाराज मन तो बहुत है उपवास करने का, लेकिन विचार आ रहा है करना है तो 10 करना, एक क्या करना? 1 नहीं करूंगा, अगली साल 10 करूंगा। मन तो बहुत है उपवास करने का, लेकिन करना है तो 10, 1 नहीं करूंगा 10 करूंगा। और रामलाल आज तक नहीं कर पाया। कई बार तुम भी सोचते हो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ख्याल करके रखना, रहे काम रावण से नहीं हो पाए, रहे काम रावण से भी नहीं हो पाते हैं। और जो तात्कालिक कर लेता है उसके काम एक सामान्य सा व्यक्ति भी कहां से कहां पहुंच जाता है। रावण ने अपने जीवन में सोचा था 3 काम करने के लिए। रावण ने अपने जीवन में सोचा था कि मैं 3 काम करूंगा। पहला काम रावण ने सोचा था कि मैं स्वर्ग की सीढ़ियां बना दूंगा। रावण जैसा विद्वान और कोई नहीं था। ख्याल करके रखना, रावण जैसा परमात्मा का भक्त कोई और नहीं था। रावण की भक्ति तो भक्ति थी। शांतिनाथ आपके मंदिर के मूल नायक हैं, तो रावण की लंका में भी मूल नायक शांतिनाथ ही भगवान थे। वो शांतिनाथ का भक्त था। भक्ति करते करते वीणा के तार टूट गए, नस निकाली और लगा के भक्ति नहीं छोड़ी। विचार करके रखना। और अभी भक्ति करते करते तुम्हारे फोन की घंटी बज जाए, काय के टकारा महाराज नमक कट रखा। अब विचार करके रखना, भक्ति करते करते तुम्हारे फोन बज जाए तो भगवान की भक्ति भक्ति में रह जाती है और तुम्हें याद घर की आ जाती है। मैं कई बार ये बात कहता हूं, मंदिरों में जाओ तो चप्पल पहन के चले जाना, लेकिन घड़ी बांध के मत जाना। तुम कहोगे ये महाराज बड़े अटपटे आए। लोग कहते चप्पल उतार के जाओ, घड़ी पहन के जाओ, और ये कह रहे चप्पल पहन के चले जाओ, घड़ी पहन के नहीं जाना। और कल से तुम पहुंच जाओ मंदिर में चप्पल पहन के। कहना किसने कहा था? प्रमुख सागर महाराज ने कहा था। पूरी बात सुन लेना, नहीं तो बात कर गगरी है ना, नीम हकीम खतरे की जान हो जाएगी। आप विचार करके रखना। महाराज तो बोल रहे आप घड़ी बांध के नहीं जाते हो, तो मोबाइल में भी सब कुछ है। मोबाइल ने तो पता नहीं तुम्हें क्या क्या बना दिया है, बताऊंगा। घड़ी बांध के चले जाना नहीं जाना, चप्पल पहन के चले जाना, तात्पर्य इसका इतना ही है। कभी भगवान के पास जाओ, गुरुओं के पास जाओ, तो समय बांध के मत जाना। अगर तुम समय बांध के जाते हो ना, क्या कह के घर से निकलते हो? मैं मंदिर यूं गया और यूं आया। जो आया शब्द है ना, वहीं का आश्रव शुरू होने वाला है। सुरेंद्र भाई नहीं, सुरेंद्र भाई तो समर्पित है, लेकिन फिर भी वो कह के आते महाराज जी देखो मंगलवार आपका। और ये वास्तव में ऐसा व्यक्तित्व है कि सैकड़ों लोग सोचते रहते कि आज जाएंगे कल जाएंगे, लेकिन एक किसी की परवाह नहीं करते हैं। तुरंत हमारे पास या अंतर्मना प्रसन्न सागर जी के पास पहुंचते चले जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, इतना ही सोचना, मंदिर कभी भी समय बांध कर नहीं जाना। अगर तुमने मंदिर में जाकर घर से निकले और कहा कि मंदिर यूं गया और यूं आया, तो आया जो शब्द है ना, घर आने का पाप आश्रव शुरू हो गया। क्योंकि संकल्प क्या किया? लौट के आने का। घर से जब निकलो, कोई पूछे कहाँ जा रहे हो? परमात्मा के मंदिर में जा रहा हूं। कब लौटोगे? ये वहीं जाकर सोचूंगा। आप ख्याल करना, अगर आपके मन में भाव आ गया कि वहीं जाकर सोचूंगा, जब तक मन लगेगा तो साथी से पुण्य का आश्रव आपका शुभ उपयोग का होगा। और
जब तुम्हारे अंदर वो भाव आएगी, जितना मन लगे, लेकिन लौट के आने का संकल्प नहीं। 2-3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं। कभी बाहर जाना हो, अपने शहर से बाहर जाना हो, तो क्या संकल्प करके निकलना। आप विचार करना, जब कभी अपने शहर से बाहर जाना हो, कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, कहना फलाने फलाने गांव में जा रहा हूं। क्यों जा रहे हो? वहां पर जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं, वहां पर साधु संतों के दर्शन करने जा रहा हूं। वहां अगर साधु संत नहीं भी मिलेंगे, जिनेंद्र भगवान का मंदिर नहीं भी मिलेगा, तुम्हारा सारा रास्ते का पुण्य, तुम्हारा सारा रास्ते का पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बात हमारे आचार्यों ने कही। जब चिंतो तब श्रेष्ठ फल, लक्का फल गमनेड़, कोटा कोटि अनंत फल जब जिनवा डिठे। जब चिंतो, तो आप जा रहे हो, परदेश जा रहे हो, व्यापार के लिए जा रहे हो, बिजनेस के लिए जा रहे हो, जाओ, मना नहीं है, लेकिन बस मन में संकल्प ये करो कि वहां पर जिन मंदिर होगा तो पहले हम वहां दर्शन करने जाएंगे, वहां पर साधु होंगे तो पहले हमने ढोक लगाने जाएंगे। और अगर ये मन में संकल्प कर लिया, भले ही वहां साधु ना मिले, भले ही वहां मंदिर ना हो, लेकिन आपको रास्ते भर आपका खाता पुण्य का चालू है, और पुण्य के खाते में आपका पुण्य बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और सब कुछ होता चला जाएगा। जब चिंतो तब शेष फल। भगवान के मंदिर का पद्म पुराण में आचार्य रविशंकर महाराज कह देते हैं, भगवान के दर्शन का विचार मात्र आने से सहस्त्र उपवासों का फल प्राप्त हो जाता है। 1000 उपवास का फल, जिनेंद्र के दर्शन का विचार मात्र आने से 1000 उपवास का फल। जब चिंतो तब शेष फल, लक्का फल गमनेड़। और जब उनके लिए चलने लग गए तो लाख उपवास का फल प्राप्त होता है। और कोटा कोटि अनंत फल जब जिनवा डिठे। करोड़ों करोड़ों उपवास का फल प्राप्त हो जाता है। जैसे मंदिर के भगवान दिखने लगते हैं, मंदिर का शिखर दिखने लगता है, मंदिर का भगवान का जिनालय दिखने लगता है। विचार किया? आपको लगता होगा कि ये महाराज सब बात ऐसी कह रहे हैं, हाँ, क्योंकि ग्रंथ पढ़ने का समय तुम्हारे पास है नहीं है, तो महाराज लगाए जा रहे हैं और हम सुने नहीं। प्रैक्टिकल उदाहरण देखना। आपके बच्चा बाहर गया है पढ़ने, आपका बच्चा बाहर पढ़ने गया है, आउट ऑफ कंट्री पढ़ने गया है। कभी उसका विचार मन में आता है, मेरा बेटा वहाँ पढ़ रहा होगा, कितनी खुशी होती है।